मीशो ने एक बार फिर एमएसएमई सेलर्स के लिए या ऐसे सेलर्स जो जेनेरिक प्रोडक्ट बेचते हैं, अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके लिए बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और मीशो ने ये साफ कर दिया है कि वो और ज़्यादा अनब्रांडेड या एमएसएमई सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे इनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि मीशो इस साल के अंत तक ये अनुमान लगा रहा है कि उसकी अभी तक जितनी सेल होती है उससे डबल हो जाएगी और लगभग होने ही वाली है। और अगले साल तक मीशो का ये टारगेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनब्रांडेड सेलर या एमएसएमई सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म तक लेके आ पाए, क्योंकि मीशो का ये कहना है कि लगातार उनको बहुत सारे स्टेट से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्पेशली जब से मीशो ने पश्चिम बंगाल को टारगेट किया है, वहां पे मीशो के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। और मीशो ये अनुमान लगा रहा है कि अभी साल के अंत तक उनके जो ऐप के डाउनलोड हैं वो भी लगभग 80% और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मीशो का जो ऐप है उसके डाउनलोड इंडिया में लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक तरफ अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स जाइंट्स हैं वो क्विक कॉमर्स पे लगे हुए हैं और करोड़ों रुपए बर्न कर रहे हैं क्विक कॉमर्स की तरफ जाने के लिए या आइटम्स को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए। और दूसरी तरफ रीजनल डिस्कवरी जैसे प्रोग्राम या गो लोकल जैसे प्रोग्राम जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक जीएसटी है, 2 जीएसटी है, 3 जीएसटी है, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह गया है। वहां पे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर गेन करने हैं तो आपको मेजर जो स्टेट्स हैं वहां पे जीएसटी लेना पड़ेगा, उनके वेयर हाउसेस पे अपने आइटम्स को इनबाउंड करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ मीशो लगातार टारगेट कर रहा है एमएसएमई सेलर्स को या ऐसे सेलर जो जेनरिक या अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं। यहाँ पे अनब्रांडेड का मतलब ये भी है कि जो नॉर्मल एक सेलर होता है जो एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट या जेनरिक प्रोडक्ट अपने ब्रांड से लाके बेचता है, वो भी इसी में इंक्लूड है। तो जाहिर सी बात है कि अभी मीशो का फोकस शिफ्ट नहीं हुआ है, मीशो अभी भी एक नॉर्मल सेलर को टारगेट कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि मीशो बिलो टियर 2 सिटीज के लोगों को ज्यादा टारगेट करता है या मीशो वहां पसंद किया जाता है, क्योंकि मीशो पे अनब्रांडेड प्रोडक्ट ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली आपके थोड़े से रिटर्न रिफंड या थोड़ी प्रॉब्लम्स तो रहने वाली हैं। बहरहाल मीशो उस पर भी काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मीशो का कहना है कि वो बैलेंस बना के चल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो ब्रांड और अनब्रांड का सेगमेंट है उसमें एटलीस्ट 50-50% का बैलेंस मेंटेन रहे, मतलब 50% अनब्रांडेड या जेनरिक प्रोडक्ट रहे और 50% जो एक्चुअल में ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट उनके प्लेटफॉर्म पर बेचे जाएं। और मीशो पे पास चूंकि अभी उनके इतने वेयर हाउसेस नहीं हैं, उतने ज़्यादा स्टेट्स में उनकी वेयर हाउस प्रेजेंस नहीं है, तो मीशो अभी गो लोकल प्रोग्राम या क्लस्टरिंग या रीजनल डिस्कवरी जैसे चीज़ों पे वो टारगेट नहीं कर रहा है, जिससे अगर आपके पास एक भी जीएसटी है और आप मीशो पे कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेके आ गए और प्राइसिंग आपने सटीक रखी हुई है, तो मीशो पे ऑर्डर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये बात सही है कि मीशो भी ऐड पे फोकस करता है, क्योंकि मीशो जनरली आपसे कोई कमीशन तो लेता नहीं है, तो मीशो भी थोड़ा बहुत ऐड से कमाना चाहता है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट का मेजर रेवेन्यू ही ऐड से आता है, तो जाहिर सी बात है मीशो पे भी अगर आप ऐड चलाते हैं, एक तरफ पैसा तो बर्न होगा लेकिन आपके ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि मीशो पे ऐड चलाने से ऑर्डर बहुत तेज़ी से बूस्ट होते हैं। हाँ, बस ये है कि रिटर्न रिफंड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो थोड़ी बहुत मीशो पे रहने वाली है, क्योंकि जब आप चीप कस्टमर को टारगेट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये कुछ चीज़ें ये चलती रहेंगी, बट आप उनको ई कॉमर्स बिजनेस का पार्ट मान लीजिए और उनका जो भी आपका नुकसान हो रहा है वो अपने अदर प्रोडक्ट्स का जो सेल प्राइस है वहां से कंपनसेट करें। मीन सेल प्राइस ही इतना स्मार्टली डिसाइड करें कि आपका जितना आइटम चोरी हो रहा है या लोग आइटम चेंज कर दे रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाए, तो मीशो पे आप लॉन्ग टर्म चल पाएंगे। क्योंकि अब दूसरी तरफ 1200, 1500, 2000 करोड़ रुपए मंथली बर्न किए जा रहे हैं क्विक कॉमर्स की लड़ाई पे, जहां पे जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी सब आपस में, या अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी इसमें कूद गया है। फ्लिपकार्ट का मिनट्स आ गया है, अमेजोन का भी अपना आ गया है क्विक कॉमर्स। अभी बेंगलुरु में फिलहाल वो लाइव है और बेंगलुरु के कुछ मेजर पिन कोड्स पे वो काम कर रहा है, मतलब वहां पे अमेजोन भी अपना क्विक कॉमर्स स्टार्ट कर चुका है। लेकिन इन बड़े ई कॉमर्स जाइंट पे
एक नॉर्मल सेलर पिछले 1 से 2 सालों में लगभग खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इनका फोकस एक स्मॉल सेलर या नॉर्मल सेलर पे नहीं है। इनका फोकस बड़े ब्रांड की तरफ है और उसमें भी ये चाहते हैं कि जो बड़े ब्रांड हैं, इनके जो इनडायरेक्ट ब्रांड हैं, वो अपने प्रोडक्ट उनके थ्रू यहाँ पे सेल करें, जिससे इनका जो चेन है वो मेंटेन रहे और बैक डोर से कमाई चलती रहे या अर्निंग होती रहे। इसीलिए अगर आपको इंडिया में अब ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको उन प्लेटफॉर्म पे टारगेट करना पड़ेगा जहां पे ये सारी चीजें फिलहाल अभी तो नहीं हो रही हैं, और दूसरी तरफ आपको अपना ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर या सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनानी पड़ेगी और अपने ब्रांड को खुद ही आपको प्रमोट करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि कोई दूसरा ई कॉमर्स जाइंट आपके ब्रांड को प्रमोट करेगा। आपको अपना ब्रांड खुद ही सोशल मीडिया पे प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे जो आपका ब्रांड अवेयरनेस है, ब्रांड वैल्यू है, वो लोगों के बीच बढ़े। क्योंकि जब ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और जब ऑर्डर्स मिलेंगे, आइटम आपके अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी है, तो रिटर्निंग कस्टमर भी बढ़ेंगे और आपकी माउथ पब्लिसिटी भी होगी, लोग एक दूसरे को बताएंगे, तो उसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप आगे की अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन अगर आप किसी बड़े ई कॉमर्स जाइंट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे डिपेंडेंट होकर बैठ गए, तो फिर ओवर द ईयर्स ये देखा गया है जर्नली कि आपकी ग्रोथ म्यूट हो जाती है, इस ग्रोथ होती नहीं है या कम हो जाती है। तो इसीलिए आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए और जो भी इंडिया में ई कॉमर्स का बूम आ रहा है या आने वाला है, उसका फायदा उठाइए और अपनी सेल्स को बूस्ट करिए, जिससे आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बने और आप और इन्वेंट्रीज अपने ई कॉमर्स स्टोर पे ऐड कर पाए, जिससे आपको और ज्यादा ऑर्डर आए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।